वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो सेक्शन ई के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि फेस्टिवल शुरू हो चुका था और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यूरी का सारा ध्यान तो जैस्पर की ओर ही है। वो नहीं चाहता कि कीफर के प्लान की वजह से जैस्पर को तकलीफ हो, इसीलिए वो अपने दिल की बात जैस्पर को कहने की सोचता भी है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में जैस्पर कमरे में सोकर उठती है, जहाँ उसका सर काफी दर्द कर रहा होता है। वो सोचने की कोशिश करती है कि कल रात को क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने शराब वगैरह पी ली थी, फिर क्या हुआ था। फिर वो जब अच्छे से कमरे को चेक करती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि ये उसका कमरा है ही नहीं। और जब वो दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ था रात को, तब उसे हल्का हल्का याद आता है कि रात को निको उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था, और जब वो अपने कपड़े देखती है तो वो भी उल्टे पहने होते हैं। बस दोस्तों, इस चीज से जैस्पर एकदम से डर जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, रात को मेरे साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होगी। थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ाने पर उसको कीफर ही दिखाई देने लग जाता है। जैस्पर कहती है कि कुछ भी सोचो, मुझे कीफर हर जगह नजर क्यों आ रहा है, उसको मैं अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही हूँ। उसे फिर दोस्तों यूरी भी याद आता है, जब वो और यूरी साथ में थे और दोनों को साथ में कीफर देखकर उदास हो गया था। जैस्पर कहती है आखिर यूरी को क्या हो गया था, क्या वो मुझे पसंद करने लगा है, इसके बारे में मुझे उससे पूछना पड़ेगा। अब हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है ताकि हम जान सके कि असल में क्या हाल हुआ था। तो कल दोस्तों फ्लेक्स की वजह से मैच जीतने पर सारे टीम मेंबर्स ने पार्टी रखी थी, उसमें फ्लेक्स को भी बुलाया गया था। फ्लेक्स जैस्पर की वजह से ही टीम को जीत पाया था, इसलिए वो जैस्पर को भी पार्टी में साथ ले जाता है। यहाँ पर आकर जैस्पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाती है, क्योंकि सभी लड़के लड़कियां पूल में मस्ती कर रहे थे, लेकिन तब भी वो फ्लेक्स की खुशी के लिए पार्टी में आ जाती है। वो फ्लेक्स से कहती है मैंने तुम्हें पियानो बजाते हुए सुना था, आखिर तुम इतना अच्छा पियानो कैसे बजा लेते हो। जिस पर फ्लेक्स कहता है कि पर्सी ने जो भी उसको आता था सब मुझे सिखा दिया था, सौतेला भाई होने के बावजूद भी वो अपने असली भाई की तरह मानता था मुझे। खैर छोड़ो, चलो पार्टी में चलते हैं, देर हो जाएगी हमें। इसीलिए वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं। तब वहाँ पर निको आकर फ्लेक्स से कहता है कि अरे वाह दोस्त, तुम आ गए, बिल्कुल सही काम किया तुमने जैस्पर को लाकर, खूब मजा आएगा आज तो। निको पूरा शराब के नशे में धुत लग रहा होता है। फ्लेक्स जब बाकी लोगों को डांस करते हुए देखता है तो उसको थोड़ा शर्म आ जाती है, लेकिन जैस्पर उसको बड़े फनी स्टेप्स करके दिखाती है और कहती है देखो देखो कितना सिंपल है, जाओ डांस करो, है ना। ये कहकर फ्लेक्स को थोड़ी हिम्मत आती है और इसके बाद सारे के सारे लोग फ्लेक्स की तारीफ करने लगते हैं कि उसी की वजह से हमने फाइनल जीता। सभी उसे कंधे पर बिठाकर डांस कर रहे होते हैं और जैस्पर ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है कि देखो कितने दोस्त बन गए फ्लेक्स के, बहुत ही अच्छा है। अब पार्टी में अकेले घूमते घूमते जैस्पर को भूख लगने लग गई थी, तो वो खाना ढूंढने के लिए जब यहाँ वहाँ भटकती है ना, तब उसको मिका दिखाई देती है जो क्रिस के साथ आई हुई है। उसको देखकर जैस्पर कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट किया गया था क्या। मिका कहती है अरे शांत हो जाओ, किसी को बताना मत, सेक्शन ए वालों को यहाँ ना मना था, सिर्फ फ्लेक्स और तुम्हारे अलावा, हम तो छुप कर यहाँ पर आए हैं, पकड़े गए तो फंसेंगे। जैस्पर कहती है बढ़िया यार, मजे करो फिर। तभी एक लड़का जैस्पर से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ये देखकर निको उस लड़के को साइड करते हुए कहता है कि अबे तमीज से रह, जैस्पर को आइंदा कभी हाथ लगाना तो अच्छा नहीं होगा। अब ये देखकर तो जैस्पर सोच लेती है कि यार ये निको तो सच में बहुत ही अच्छा है, या फिर ये नाटक कर रहा है अच्छा बनने का। निको कहता है तुम पार्टी में आई हो और शराब को हाथ नहीं लगाया तुम्हें, थोड़ी सी पी लो। जैस्पर कहती है नहीं, मुझे शराब बर्दाश्त नहीं होती, थोड़े में मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। लेकिन तब भी निको जिद पर उतर आता है और इसलिए जैस्पर को थोड़ा सा शराब पीना पड़ता है। इसके बाद निको उसे बाकी दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तब जैस्पर को दोस्तों निको के बाकी दोस्तों में फ्लेक्स भी दिखाई देता है, जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। बेचारे के पूरे चेहरे से खून निकल रहा होता है। अब जैस्पर को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो जैसे फ्लेक्स के पास जाने वाली होती है तभी निको उसे पकड़ लेता है। फ्लेक्स घबराते हुए उसे कहता है कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी जैस्पर, मेरी चिंता मत करो और तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, ये सब तुम्हारे साथ बहुत ही गलत करने वाला है। मुझे जब इनके प्लान के बारे में पता चला ना, तो इन्होंने मुझे मार मार कर ये हाल कर दिया। लेकिन अफसोस की बहुत देर हो जाती है दोस्तों। जैस्पर यहाँ से भाग पाती कि जो शराब निको ने उसको पिलाई थी उसमें नींद की दवा मिली हुई थी, जिससे जैस्पर वहीं पर बेहोश। निको अब जैस्पर से कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती करेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में जैस्पर को सारी चीजें याद आ जाती है कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो बड़ी डरी हुई है कि कहीं निको ने मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं की। वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर केगन नाम का लड़का आ जाता है, जो जैस्पर से कहता है उठ गई तुम, भाई और बाकी के तुम्हारे दोस्त पूल के पास है, चाहो तो उनसे मिल लो। जैस्पर केगन को देखकर सोचती है कि इसकी शक्ल तो कीफर से मिल रही है, तो केगन कहता है मैं कीफर का छोटा भाई हूँ और तुम अभी हमारे घर पर हो, मतलब कि कीफर के घर पर। अब जैस्पर फिर सोच में पड़ जाती है कि पार्टी तो निको के घर पर थी, बेहोश होने के बाद मेरी आंख कीफर के घर पर कैसे खुल गई। वो तुरंत पूल के पास आती है जहाँ उसको उसके सारे दोस्त दिखाई देते हैं, जिनमें फ्लेक्स भी शामिल है। तो वो कीफर और यूरी से कहती है अरे मैं यहाँ पर कैसे आई। तब वो दोनों से बताते हैं कि कल काफी बार हमने तुम्हें और फ्लेक्स को कॉल लगाया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया।
जिससे हम लोगों को तुम्हारी टेंशन होने लग गई, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते पार्टी में आ गए। टेंशन मत लो, दुर्घटना घटने से पहले हमने तुम्हें बचा लिया था। वो घटिया इंसान निको, हमने कहा था ना कि कभी उस पर भरोसा मत करना, वो सही इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उस पर भरोसा करके उसकी दी हुई शराब पीनी बताओ। वो तो अच्छा हुआ हम समय पर वहां पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। कुछ देर के बाद कीफर यूरी से कहता है कि हमने जिंदगी में पहली बार एरिस की बात मानी है, पर हमारी मजबूरी थी इसीलिए ये करना पड़ा। इसके बाद हमें फिर से पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कीफर अपने दोस्तों के साथ पूरे गुस्से में पार्टी के अंदर आता है और जैस्पर को आवाज लगाते हुए कहता है कि कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या बताती है, मैंने निको को उसके साथ देखा था, शायद वो ऊपर के कमरे में जा रहा था किसी बेहोश लड़की को लेकर साथ में। हाँ, मेरे ख्याल से वो जैस्पर ही होगी, एक बार चेक कर लो। ये सुनकर कीफर कहता है कि अगर उसने जैस्पर के साथ कुछ भी किया होगा ना, तो बस आज निको की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जान से मार दूंगा उसको। तो वहीं उसी पार्टी में एरिस भी दोस्तों एला के साथ आया था। उसको फ्लेक से बुरी हालत में दिखाई देता है। एरिस निको के दोस्तों से कहता है कि ये क्या क्या तुमने इसके साथ, आखिर क्या हुआ यहाँ पर? तभी फ्लेक्स एरिस से कहता है कि जैस्पर को बचाओ, निको उसके साथ गलत करने के लिए गया हुआ है। निको के दोस्त एरिस से कहते हैं कि देख भाई, ये फ्लेक्स झूठ कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जैस्पर तो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन एरिस उन सबको ही मारने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैस्पर के साथ कुछ करने की। वो भाग कर निको के कमरे की ओर जाता है ताकि जैस्पर को बचा सके। तब तक वहाँ पर यूरी और कीफर भी आ जाते हैं, जिन्हें एरिस निको को मारते हुए दिखाई देता है। मार मार कर एरिस ने निको की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निको वहाँ से भाग जाता है। फिर तब एरिस कीफर से कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जैस्पर के ऊपर कपड़े रख कर आता हूँ, टेंशन मत लो, कुछ करने से पहले मैं पहुंच गया था। थोड़ी देर के बाद एरिस यूरी और कीफर को भी कमरे के अंदर बुला लेता है, जहाँ जल्दी में एरिस ने जैस्पर को उल्टे कपड़े पहना दिए थे। अब वो कीफर से कहता है कि तुम इसे अपने घर पर लेकर जाओ, क्योंकि अगर इसको होश आया तो ये मुझसे कई सारे सवाल करेगी, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है, तुम इसको लेकर जाओ और कहना कि तुमने इसको बचाया है। और यही वो पहली बार था दोस्तों जब कीफर ने एरिस की बात मानी थी। अब प्रेजेंट टाइम पर यूरी कीफर से कहता है कि भाई, क्या अब भी तुम जैस्पर की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो या कुछ और है? अगर तुमने उसको धोखा दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, प्लीज यार ये प्यार का नाटक बंद कर दो, और अगर सच में करते हो तो सीधा उसको बता दो, जैसे कि मैंने उससे कह दिया कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। अब वो जो भी जवाब दे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मैं उसको धोखा तो नहीं दे रहा, उसके साथ प्यार का नाटक तो नहीं कर रहा। ये सुनकर कीफर को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर यूरी कैसे जैस्पर से ऐसी बातें कह सकता है, लेकिन वो बाहर से अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता और यूरी से कहता है कि तुम जैस्पर को पसंद करने लगे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना खेल खत्म कर दूंगा, मुझे एरिस से बदला लेना है बस, और सिर्फ वही एक जरिया है ये करने का, मतलब झूठा प्यार। लेकिन दोस्तों अंदर से कीफर अपना गुस्सा रोक नहीं पाता, क्योंकि वो सच में प्यार करने लग गया था। उसे इस बात का गुस्सा है कि यूरी क्यों उससे प्यार कर रहा है, और ये बात इससे भी जाहिर हो जाती है क्योंकि जो उसके हाथ में शराब का ग्लास होता है ना, वो हाथ ही में टूट जाता है गुस्से से। ये चीज देखकर यूरी को पुरानी बात याद आ जाती है, जब जैस्पर उससे कहती है कि तुमने मुझे किस किया था, इसका आखिर में मैं क्या मतलब समझो, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तो यूरी कहता है अब ना बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा मैं झूठ कह रहा हूँ, इसलिए हाँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन मुझे तुम्हारे जवाब से ज्यादा खुशी होगी चाहे तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट कर दो, या फिर मुझे अच्छा दोस्त समझो, मैं उसी में खुश हूँ। वेल दोस्तों, अब कैगन वहाँ पर आकर सभी से कहता है कि खाना लग गया, जल्दी आ जाओ खाने के लिए। सभी खाना खाने आ जाते हैं। तब जैस्पर यूरी से कहती है कीफर को अचानक से क्या हो गया, ग्लास कैसे टूट गया उसके हाथ में, कुछ बात हुई थी क्या तुम्हारी उससे? यूरी कहता है हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो, मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि जो उसे पसंद नहीं आया, इसलिए गुस्से में उसने ग्लास से तोड़ दिया। ये सुनकर जैस्पर हैरान कि ऐसा क्या कह दिया भाई यूरी ने। अब खाने पर बैठने के बाद जैस्पर की मुलाकात कीफर के एक और छोटे भाई से होती है, जो कि बिल्कुल ही कीफर जैसा है, एकदम गुस्से वाला। उसको देखकर जैस्पर कहती है मुझे तो लगता था सबसे ज्यादा गुस्से वाला कीफर ही है, लेकिन ये तो कीफर से भी 2 कदम आगे निकला, बताओ। और फिर सारे दोस्त मिलकर बड़े मजे से खाना खाते हैं। टाइम ज्यादा होता वो देखकर जैस्पर कहती है अब मुझे देखो घर जाना होगा, घर पर सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो कीफर कहता है उसकी टेंशन मत लो, मैंने एंजिलो से बात कर ली है, उसे सब कुछ बता दिया है मैंने कि क्या क्या हुआ था, इसलिए तुम आराम से बैठो, पहली बार मेरे घर पर आई हो, इतनी जल्दी कैसे जाओगी? ये सुनकर जैस्पर भी खुश हो जाती है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं और आज सभी का लास्ट पेपर होता है। टीचर कहती है कल से छुट्टियां चालू हो जाएंगी तो एंजॉय करना, हाँ, और इस बार के रिजल्ट्स का सेम रूल रहेगा, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उसका नाम बोर्ड पर आएगा। तो देखते हैं इस बार कौन टॉप मारता है। सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। जैस्पर तो सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि छुट्टियां किसको पसंद नहीं होती। उसको ऐसे खुश देखकर कीफर और यूरी भी काफी अच्छा फील करते हैं। अब सिन जैस्पर से कहता है तुम्हें पता है इस बार मैं टॉप करने वाला हूँ, पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाऊंगा। जैस्पर कहती है शक्ल देखी कभी आईने में, बड़े आए टॉप करने वाले, कभी नहीं होगा ऐसा भूल जाओ। तो सिन कहता है चलो शर्त लगाते हैं। जैस्पर भी कहती है शर्त तो लगा दो, लेकिन हारने पर क्या करना होगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद सिन कहता है अगर मैंने टॉप किया तो अपनी क्लास में जो लड़का तुम्हें पसंद है तुम उसे किस करोगी। ये सुनकर जैस्पर कहती पागल हो क्या, नहीं नहीं ऐसी शर्तें मैंने लगाती। लेकिन सिन उसको जोश दिलाता है कि डर गई
इसलिए तो शर्त नहीं लगा रही तुम। जैस्पर को आ जाता है गुस्सा और गुस्से में वो कह देती है ठीक है लगी शर्ट, लेकिन मुझे बताए कि तुम टॉप करने वाले नहीं हो, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब रात को बच्चों की हैलोवीन पार्टी होती है जिसमें सिन जैस्पर को भी साथ लेकर जाता है। वहाँ कर जैस्पर को काफी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मजे कर रहे होते हैं। तब जैस्पर को भी सभी बच्चों की तरह चॉकलेट्स मिलती है, लेकिन कीफर का छोटा भाई वहाँ पर आकर उससे कहता है ये चॉकलेट तुम नहीं ले सकती, ये तो बच्चों के लिए है। पर तभी वहाँ पर कीफर आकर कहता है अरे बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या, वापस करो जैस्पर को चॉकलेट, ये उसे मिली थी मतलब उसकी है। पर छोटे भाई को उदास देखकर जैस्पर कीफर से कहती है रहने दो ना, बच्चा ही तो है, चॉकलेट से खुश हो जाएगा, रहने दो। इसीलिए वो चॉकलेट कीफर के छोटे भाई को वापस दे देती है। तभी वहाँ पर सिन भी आ जाता है जिसने दूसरे बच्चों के चॉकलेट्स का डिब्बा उठा लिया था। एक लड़का वहाँ पर आकर सिन को डांट भी लगाता है कि बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे कोई चोरी करता है क्या बच्चों की चीजों को। तब जैस्पर उस लड़के से माफी मांग कर कहती है सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि अरे ये भैया मत कहो, तुम तो बड़ी सुंदर हो, सॉरी से अच्छा मेरे साथ डेट पे चलो, बड़ा मजा आएगा। और ये देखकर वहाँ कीफर को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कोई भी लड़की दिखेगी और उसको डेट पर चलने के लिए बोलोगे तो चली जाएगी क्या वो, अरे क्या हरकतें मत करो यहाँ पर। वो लड़का भी कहता है कि अबे तू है कौन, क्या लगती है तेरी, भाई है क्या इसका। कीफर कहता है हस्बैंड हूँ इसका, मेरी पत्नी है ये, और कुछ पूछ रहे हैं तुझे। हो ये सुनकर उस लड़के का तो मुंह ही बंद हो जाता है और वो चला जाता है वहाँ से। जैस्पर ये सुनने के बाद तो बस कीफर को ही देखी जाती है कि अब इसका जवाब क्या दूं मैं, बॉयफ्रेंड नहीं सीधा हस्बैंड बना दिया इसने। फिर कीफर जैस्पर के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने जाता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसने मास्क लगाया हुआ है। उसको देखकर जैस्पर कहती है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, मेरा पीछा कर रहे थे, कौन हो तुम। तो वो लड़का कहता है मेरा नाम पर्सी मरियानो है। जैस्पर हैरान क्योंकि उसका भी सरनेम जैस्पर मरियानो फर्नांडिस है। पर्सी कहता है मुझे पता है तुम्हारे मन में मुझे लेकर कई सारे सवाल होंगे, लेकिन एक साथ जवाब जानकर तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा, इसीलिए सही टाइम आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते कीफर आता है कि कौन था वो लड़का। जैस्पर कहती कोई नहीं, बस ड्रिंक्स के लिए पूछ रहा था, मैंने मना कर दिया। इसके बाद कीफर और जैस्पर दोनों आराम से बैठकर बाकी सभी को डांस वगैरह करते हुए देख रहे होते हैं। एक लड़की कीफर के पास आकर कहती है मेरे साथ डांस करोगे, तो कीफर उसको नहीं जैस्पर से कहता है आ जाओ चलो डांस करते हैं। लेकिन जैस्पर डांस करना नहीं चाहती, इसलिए उसका मूड बनाने के लिए कीफर उसी लड़की के साथ डांस करने चला जाता है। वो डांस करते हुए जैस्पर को जलाने की कोशिश करता है। बेचारी जैस्पर काफी कोशिश करती है लेकिन उसको बर्दाश्त ही नहीं होता कि कीफर आराम से दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा है और मुझे इग्नोर कर रहा है। ये देखकर तो कीफर जैस्पर के पास आकर कहता है कि बस बस तुम्हारे गुस्से से पार्टी में आग लग रही है, मैं तो बस तुम्हारा मूड बनाने की कोशिश कर रहा था, आ जाओ डांस करते हैं। जैस्पर हो जाती बड़ी खुश और फिर वो और कीफर आपस में डांस करते हैं। जैस्पर को डांस करना नहीं आता तो वो कीफर के सारे स्टेप्स को फॉलो कर रही होती है। अब कीफर को इतना करीब देखकर जैस्पर एकदम से कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है। काफी रोमांटिक सीन बन जाता है, इसमें दोनों बड़े खुश लग रहे हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि आखिर सिन टॉप कर पाता है या नहीं, और अगर कर पाता है तो जैस्पर किसके साथ सिन से लगाई हुई शर्त पूरी करेगी, देखना बनता है। अब आप बताइए आपको कैसी लग रही है सीरीज, कमेंट करके बताइए। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।